हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मजीत बाबू संत बख्श पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रतापगढ़ से आप लोगों को अप्लाइड फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में पूर्ण तरंग सेतु दृष्टिकारी के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके पहले हम लोगों ने फुल वेव जो है रेक्टिफायर, जो हमारा सेंटर टैप होता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है जिसमें, उसको हमने पढ़ा था। तो अब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी हम दो प्रकार के जो होते हैं हमारे, उसमें से हम सेतु दृष्टिकारी का उपयोग ज़्यादा करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो सेतु दृष्टिकारी है उसकी जो आउटपुट में जो धारा का मान होता है वो सेंटर टैप रेक्टिफायर की अपेक्षा जो है वो अधिक होता है। और ये जो है इस रेक्टिफायर में हमारे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो है इसमें जो है इस ट्रांसफार्मर में संपूर्ण द्वितीय कुंडली का उपयोग होता है। और उसमें क्या होता था कि आधी कुंडली का उपयोग होता था और आधी कुंडली का उपयोग नहीं होता था। तो इसकी आउटपुट जो होती है वो अन्य जो है दृष्टिकारियों की अपेक्षा, जो हमारे डबल डायोड वाली जो मींस सेंटर टैप रेक्टिफायर की अपेक्षा जो आउटपुट है वो डबल है इसकी। ठीक है, तो इस वजह से हम इसका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जो सेतु दृष्टिकारी है उसका उपयोग करते हैं। तो सेतु दृष्टिकारी में जो हम देखेंगे कि एक ब्रिज का निर्माण किया गया है जिसमें 4 डायोडों को उपयोग में लाया गया है, डायोड D1, D2, D3 और D4। ये ट्रांसफार्मर हमारा लगा हुआ है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर AC इनपुट दी गई है। ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कुंडली M और N है। यहाँ पे टर्मिनल्स हमारे दिए गए हैं E और F और लोड टर्मिनल्स हमारे दिए गए हैं A और D। तो जो इसमें डायोड लगे हुए हैं, डायोड D1, D2, D3 और D4, तो यह जो है 4 डायोडों से द्वारा बनी हुई हमारी एक सेतु की भांति पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर हमारा जो है, आप देखिए कि ब्रिज रेक्टिफायर में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है एवं इसमें 2 डायोड रेक्टिफायर की तुलना में, 2 डायोड का मतलब है सेंटर टैप रेक्टिफायर की तुलना में अधिक धारा प्राप्त होती है। इस सर्किट में 4 डायोडों का उपयोग किया जाता है। ये तो इसकी संरचना हुई। आप देखिए इसकी संरचना में हमने 4 डायोडों का उपयोग किया गया है, डायोड D1, D2, D3 और D4। और जो हमारे इसमें डायोड हैं, जो इनकी जो आउटपुट आती है वो सेंटर टैप रेक्टिफायर की अपेक्षा अत्यधिक आती है। ठीक है, अब इसकी कार्यविधि या जो हमारा कार्यप्रणाली है उसे देखिए। कार्यप्रणाली से ये देखिए, हम जो अभी तक सेंटर टैप रेक्टिफायर पढ़े थे तो उसमें भी हमारी जो वेव फॉर्म थी हमारी इसी भांति थी, और इसमें भी जो वेव फॉर्म हमारी प्राप्त हो रही है वो भी उसी भांति प्राप्त हो रही है, क्योंकि इसमें भी हमारी AC साइकिल की दोनों साइकिलों का, पॉजिटिव हाफ साइकिल्स और निगेटिव हाफ साइकिल, दोनों को कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अर्थात कि यह पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी हमारा डायोड ऑन होते हैं। वो कौन कौन से डायोड ऑन होते हैं? D1 और D3। और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो हमारे डायोड ऑन होते हैं वो D2 और D4 होते हैं। इसी भांति ये क्रिया हमारी चलती रहती है, D1 D3 और D2 D4, D1 D3 और D2 D4। ठीक है ना, तो ये इसी भांति क्रिया चलती रहती है। तो ये हमारी AC साइकिल के लिए करंट का जो है साइकिल है, और ये DC साइकिल के लिए करंट का साइकिल। तो आप देखिए कि कार्यप्रणाली में जब ट्रांसफार्मर द्वारा AC इनपुट दिया जाता है तब AC इनपुट की धनात्मक अर्धचक्र के लिए ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कुंडली का, जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कुंडली का M सिरा N सिरे के सापेक्ष धनात्मक माना जाता है।
ठीक है, धनात्मक माना जाता है या माना धनात्मक है। ठीक है, तो इस स्थिति में डायोड D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में होंगे। आप देखिए सर्किट देखिए, आप मानते हैं कि ये हमारा जब M टर्मिनल हमारा पॉजिटिव है, M टर्मिनल पॉजिटिव है और N टर्मिनल हमारा नेगेटिव है, पहली कंडीशन है हमारी। तो पहली कंडीशन में डायोड D1 और D3 को फॉरवर्ड कंडीशन में बताया गया है। तो आप देखिए किस तरीके से ये हमारे D1 और D3 फॉरवर्ड में होंगे। आप देखिए कि M हमारा पॉजिटिव है तो इसका एनोड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, अर्थात डायोड D1 का एनोड पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है। और जो धारा का प्रवाह होगा डायोड D1 को ऑन करते हुए A से B की ओर, ठीक है, A से B की ओर और B से होते हुए डायोड D3 को ऑन करते हुए, देखिए इसी सापेक्ष हमारा डायोड D3 भी जुड़ा हुआ है, अर्थात डायोड D3 भी हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा। तो डायोड D3 B से डायोड D3 को ऑन करते हुए टर्मिनल F से EN की ओर पहुंचता है, तब इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, जिस दशा में हमारे डायोड D4 रिवर्स बायस में और डायोड D2 भी रिवर्स बायस में कार्य करते हैं। आप देखिए कि यहाँ से इसका कैथोड जुड़ा हुआ है, अर्थात ये रिवर्स बायस में है, और यहाँ से इसका भी कैथोड जुड़ा हुआ है, अर्थात ये भी रिवर्स बायस में है। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 और D3, ठीक है, आप याद करने के लिए हम समझ सकते हैं कि इवन है, ठीक है, ये इवन हमारे चलेंगे और ऑड चलेंगे। ठीक है, D1 D3 और D2 D4, ठीक है, ये ऑड वाले हमारे डायोड हैं और ये इवन वाले हमारे डायोड हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में जब डायोड D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में होते हैं तो उस दशा में होंगे और डायोड D2 और D4 रिवर्स बायस में होंगे। ठीक है, जिससे धारा का प्रवाह MEABFN, आप देखिए डायोड धारा का प्रवाह क्या होगा हमारा ME, पॉइंट M से E की तरफ और A से B की तरफ और B से F की तरफ और F से N की तरफ होगा, MEABFN की ओर होगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में आप देखिए, जब दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, दूसरी कंडीशन नेगेटिव हाफ साइकिल की है, तो ये हमारी क्या होगी निगेटिव हाफ साइकिल के लिए N सिरा हमारा धनात्मक हो जाएगा और M सिरा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। N सिरा हमारा पॉजिटिव और M सिरा हमारा नेगेटिव। इस स्थिति में हम देखेंगे कि जो हमारी धारा होगी N से F की ओर बहेगी और इससे जो हमारा एनोड जुड़ा हुआ है वो डायोड D2 का जुड़ा हुआ है, अर्थात डायोड D2 हमारे फॉरवर्ड बायस में होंगे और धारा का प्रवाह A से लोड पर B की ओर ही होगा, अर्थात ऐसे ही होगा। तो धारा हमारी जो प्राप्त हो रही है वो एक दिशा प्राप्त हो रही है। कहने का अर्थ यह है कि हमारा रेक्टिफायर का कार्य हो रहा है। तो B की तरफ होगा तो B से डायोड D4 भी एनोड का जुड़ा हुआ है, जिसके कारण डायोड D4 भी हमारा ऑन हो जाएगा और धारा का प्रवाह E से M पर पहुंच जाएगा और सर्किट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जो साइकिल होगी वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस स्थिति में भी हमको क्या लिखना है कि एवं ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए ट्रांसफार्मर का N सिरा M के सापेक्ष धनात्मक होगा, जिससे डायोड D2 और D4 फॉरवर्ड बायस में एवं D1 D3 रिवर्स बायस में होंगे और धारा का प्रवाह NFABEM दिशा में होगा। ठीक है ना, NFABEM दिशा में होगा, जहाँ पे हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। इससे यह स्पष्ट है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही अर्धचक्रों में, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा की पूरी तरंग में धारा की दिशा भार प्रतिरोध लोड पर जो हमारा है RL में एक ही दिशा में रहती है, एक ही दिशा में प्राप्त होती है, जिससे एक DC स्पंद प्राप्त होता है, अर्थात यह रेक्टिफायर का कार्य सिद्ध करती है। यह सर्किट द्वारा एक रेक्टिफायर का कार्य सिद्ध होता है, जिससे हम एक DC स्पंद प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए कि हमारी साइकिल हमारी किस तरीके से चल रही है। ये पॉजिटिव के लिए D1 D3 और नेगेटिव के लिए D2 D4। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि जब M पॉजिटिव होगा तो डायोड D1 और D3 हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा और नेगेटिव साइकिल के लिए D2 और D4 फॉरवर्ड बायस में होंगे। धारा का प्रवाह जो होगा वो A से B की ओर ही
हो रहा है। ठीक है, तो एक दिशा लोड जो है, लोड पर जो धारा बह रही है वो एक दिशा है, अर्थात डीसी स्पंद प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो यह इससे यह सिद्ध होता है कि यह पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जो है हमारा पूर्ण तरंग सेतु दृष्टिकारी एक अच्छी भांति जो हमको स्पंद दे रहा है आउटपुट पर। ठीक है, तो ये कार्य आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। इसकी सर्किट्स और ये वेव फॉर्म आप दोबारा बनाएंगे तो ये फॉर्म तो आपको बनी जाएगी, और सर्किट इसकी हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको याद कीजिए। जो भी आपको दिक्कत होती है वो हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।